हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस 2022 के कट ऑफ के बारे में। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे। कट ऑफ की बात करने से पहले पिछले साल का कट ऑफ देख लें, ताकि आपको अनुमान हो जाएगा कि पिछले जो 3 साल हैं उसमें कितना कट ऑफ रहा और इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है। यदि हम 2019 की बात करें तो आप देख सकते हैं जो जनरल का कट ऑफ था वो 117 था, और इसमें 13 गुना कैंडिडेट लिए गए थे, जो कि जनरल के 2491, अनुसूचित जाति का 99 कट ऑफ था, इसमें 952 लोग लिए गए थे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति का 77 कट ऑफ था और इसमें 56 लिए गए थे, और पिछड़ा वर्ग का 116 था और इसमें जो है आपके 1347 कैंडिडेट लिए गए थे। इसी प्रकार नीचे आप देख सकते हैं, और ये अंकों की बात हो रही है, ना कि प्रश्नों की। यदि हम 2020 की बात करें तो इसमें भी आपका जो है 13 गुना कैंडिडेट लिए गए थे, और 110 जो है आपका जनरल का कट ऑफ गया था, 110 अंक, और इसमें 1545 लोग लिए गए थे। अनुसूचित जाति का 95 कट ऑफ गया था और 701 लिए गए थे। जनजाति में 52 लोग लिए गए थे, 77 कट ऑफ गया था, और ओबीसी में 1015 लोग मेंस के लिए बुलाए गए थे और 110 कट ऑफ था। चूँकि 2021 का ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आया, लेकिन जो कि जानकारी प्राप्त थी उसके अनुसार 2021 में भी 113 के आसपास आपका कट ऑफ गया है। और यदि आप पिछले तीनों वर्षों के पेपर को देखें तो इस बार का पेपर कुछ प्रश्नों को छोड़ दे तो काफ़ी ट्रिकी था, और फैक्चुअल प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे, इसलिए लोगों के प्रश्न ज़्यादा गलत हुए हैं। अब आप इस चीज़ पे गौर करें तो देखें कि पिछले 3 साल में कट ऑफ 110 से लेकर 115 अंकों के बीच में गया है, और यदि इनको प्रश्नों में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 82 से लेकर 86 प्रश्नों तक जनरल का जो है कट ऑफ गया है। और इसी को यदि आप SC ST में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 75 के आसपास आपका SC में, और चूँकि OBC का सेम रहता है तो कट ऑफ रहा है। अब आप इस बार का अगर देखें, चूँकि पेपर भी थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में अलग था, और कट ऑफ को लेके जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उसमें आप इस चीज़ पे निश्चिंत रहें। जो भी व्यक्ति जनरल कैटेगरी में 80 के आसपास प्रश्न जिसके सही हैं, यानी कि लगभग 105 से 10 अंक जिसके बन रहे हैं, संभवतः वो मेंस के लिए इस बार क्वालिफाई कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार जिन भी कैंडिडेट के OBC में आप जानते हैं कि सेम रहता है 80 के आसपास, और इस प्रकार अगर आप SC में देखें तो जिसके 75 प्रश्नों के आसपास बन रहे हैं वो संभवतः इस बार मेंस लिखेंगे। और चांसेस ये हैं कि 2-4 प्रश्न चूँकि इस बार गलत भी हैं कई प्रश्न, तो उस पर भी आयोग क्या निर्णय लेता वो देखने वाली बात होगी। और ये भी संभव है कि आपका 78 तक जनरल का कट ऑफ इस बार चला जाए। बहुत अधिक यदि जाएगा तो 82। आप जिसके भी 82 से 78 से 82 के बीच में जनरल के जिसके भी प्रश्न सही हो रहे हैं वो इस बार मेंस लिखने के लिए अभी से प्रयास करना शुरू कर दें, क्योंकि आप जान रहे हैं आगे समय बहुत कम है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो तो वो आगे आपका काम आएगा। तो इस प्रकार ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः बता देता हूं कि जनरल में जो भी 78 से लेके 82 के बीच हैं वो लोग अपने आप को मेंस के लिए एलिजिबल मान सकते हैं, और SC में यदि आप 75-74 के आसपास भी आपके प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप मेंस के लिए आपको एलिजिबल मान सकते हैं। ओके, धन्यवाद।